देख रहे हैं सब कुछ अड्डा चैनल और सब कुछ अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किंशु विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, माता पिता का सपना था कि बच्चा कलेक्टर बने और वो चाय बेचकर बना करोड़पति। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर अनुभव की। अनुभव के माता पिता का सपना था कि अनुभव जो होता है कलेक्टर बने, और हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उनका जो बालक है वो बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई बड़ी प्रोफाइल पे जाए। यही सपने माँ बाप देखते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो सपने माँ बाप देख रहे थे वही सपने पूरा करने के लिए अनुभव भी चले, और इसके लिए वो दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते वहाँ पर एक कॉलेज में उनका एक फ्रेंड भी मिला उनको, नया फ्रेंड, जिनका नाम था आनंद यादव, और आनंद नायक नाम था टोटल प्रॉपर। तो आनंद नायक जो उनके फ्रेंड बने, और देखते देखते एक समय गुजरता गया और गहरी दोस्ती हो गई आनंद के साथ में। अब गहरी दोस्ती होने के बाद होना क्या था कि कॉलेज खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद में आनंद अपने रिश्तेदारों के साथ में बिजनेस करने लगे, और अनुभव का भी यही सोचता कि मुझे भी कुछ बिजनेस करना चाहिए। समय निकलता गया हाथ से, और उस समय वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, एक दिन अचानक उनके एक मित्र का फोन आया, खुशी का, और खुशी का जैसे ही फोन आया तो ये समझ लो कि उनकी लाइफ के करियर का जो होता है ग्राफ हवा की तरह उड़ने लगा। ठीक है, उन्हें भी नहीं पता था, एक फोन आया और घंटों तक के उन्हें खुशी से बात करी, और खुशी से एक ही चीज बात करी, क्यों ना हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, क्यों ना बैठ के हमें कुछ एक साथ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। घंटों की बात होने के बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि हम खुद दोनों मिलकर साथ में कुछ डालते हैं। अब डालने के बाद में उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम क्या डालें। तो उस समय उन दोनों के दिमाग में एक आया कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पानी पिया जाता है, उसके सेकंड नंबर पे आता है चाय। सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं। उसके बाद में उनकी एक और थिंग थी कि दोनों ही दोस्त चाय के दीवाने थे, मतलब आशिक थे। चाय का भी उन दोनों को बहुत शौक था। अब दोनों ने डिसाइड करा क्यों ना हम चाय डालते हैं, और उन्होंने उस समय उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने कुछ फंड अपने सेविंग से निकाला, कुछ फंड अपने रिश्तेदारों से लिया, और इस तरह करके उन्होंने 3 लाख रुपए लेकर एक बहुत बड़ा आउटलेट डाला इंदौर के अंदर। ये उन्होंने जो आउटलेट डाला ये भौरपुर में डाला, और आउटलेट डालने के बाद आउटलेट तो डाल दिया उन्होंने, और लास्ट टाइम ऐसा भी आया उनके पास में आउटलेट डालने के बाद में उनके पास में बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं थे। तो बोर्ड लगाने के पैसे नहीं थे, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। देखने के बाद में उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना एक बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया चाय सुट्टा बार। लकड़ी का बोर्ड लेके आए और उस बोर्ड पे लिखा उन्होंने चाय सुट्टा बार, और चाय सुट्टा बार लिख के डाल दिया। डालने के बाद में होना क्या था, जिस समय उन्होंने दोनों ने जो डिसीजन लिया था उस कारण उनकी जो फैमिली के अंदर जो होता है लोगों का जो इंप्रेशन बहुत ही अलग था। वो कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जहां मेरी कश्ती वहां पानी बहुत कम था। मतलब इसका मतलब यही है कि जब आप कोई बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हो, या कोई अपने कोई अलग लोगों से हटकर कोई गोल बनाया हो, तो उस समय आपको काफी सारे लोग आपको रोकेंगे। ठीक है, तो उस समय दोनों के साथ में यही एक्सपीरियंस हो रहा था। फैमिली के अंदर जब भी जाते थे तो लोग उन्हें ताने मारते थे कि आप ये कर रहे हो, चाय बेच रहे हो, ये कर रहे हो, तो काफी वो नर्वस भी हुए। बाकी उसी के साथ साथ में जब उन्होंने चाय की शॉप डाली तो धीरे धीरे करके उनकी चाय की जो आउटलेट है वहां पर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया और अच्छा आने लगा। और उसके लिए उस आने के पहले एक इंटरव्यू में अनुभव ने हमें बताया था, एक इंटरव्यू के अंदर, कि जिस समय उनकी चाय पे रिस्पॉन्स नहीं था तो उन्होंने सबसे पहले तो आउटलेट ऐसी जगह जहां डाला जहां पर गर्ल्स हॉस्टल हो, जहां पर क्या होता है क्रश एरिया होता है ज्यादा, कि लड़कियां देखकर या गर्ल्स देखकर जो होता लोग ज्यादा आते। ठीक है, वहां डाला। उसके बाद उन्हें शुरू टाइम में अपने दोस्तों को फ्री चाय दी। ठीक है, उसके बाद में भीड़ इकट्ठा करी। जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होने लगी उसके बाद में लोगों को लगा, और लोग आने लगे। आने के बाद लोगों को वहाँ की चाय का फ्लेवर अच्छा लगा, उसके बाद में भीड़ इकट्ठा हुई। उस तरह उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, और चाय बिल्कुल गर्मा गर्म मिलने लगी। साथ साथ में जो होता है चाय का उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा। अब जैसे चलने लगा, चलते चलते उन्होंने इस कदर चला कि उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर
कम से कम 15 राज्यों में उनकी जो आउटलेट है और 165 आउटलेट उनके ओपन हो चुके हैं। और इस 65 आउटलेट से वो महीने का 100 करोड़ रुपए उनका टर्नओवर है। और मिस्टर आनंद ने एक चीज बताई थी इंटरव्यू में कि इस 100 करोड़ टर्नओवर के अंदर उन्होंने कम से कम 250 कुमारों को भी रोजगार दिया है। मिस्टर आनंद ने बताया था कि रोज डेली उनके आउटलेट पर 9 लाख लोग आते हैं चाय पीने के लिए और 9 तरह की 18 लाख लोग आते हैं चाय पीने के लिए और 9 लाख, क्योंकि हमने 3 लाख रुपए से स्टार्ट किए थे तो हम लोग को 3 लाख रुपए उस टाइम की पॉकेट मनी के हिसाब से बहुत ज्यादा लगता था। 3 लाख रुपए में लगता था कि सब कुछ आ सकता है, सब कुछ कैसे। तो हम लोग ने एक टेंटेटिव एक रफ स्केच बना। उनके आउटलेट पे रोज डेली 18 लाख लोग चाय पीने आते हैं। साथ साथ में वो 9 तरह की चाय का फ्लेवर देते हैं और इन सभी फ्लेवर के साथ साथ में यहाँ पर जो होता है उन्होंने जो प्राइस रखा है 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के अलग अलग वेराइटी में कॉस्ट दे रखी है। तो दोस्तों ये जो उन्होंने चाय छोटा बार की जो शुरुआत करी थी 2016 में करी थी और 2016 के बाद में उन्होंने कंटिन्यू 4 साल इसका जो होता है कंटिन्यू अपनी लाइफ के अंदर पूरा की पूरा टाइम दिया। उसके बाद आज जो मुकाम पे जो पहुंचे हैं वो 4 साल बाद पहुंचे हैं। तो दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप देखिए ये चीज़ समझ गए होंगे। यदि किसी भी चीज़ को आप धैर्य और पेशेंस से करते हो और कंटिन्यू करते हो तो सक्सेस पाना कोई कठिन बात नहीं है। यदि आप फुल मेहनत और ईमानदारी के साथ यदि कार्य करा है तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप बताइएगा कि मिस्टर अनुभव का जो होता है ये एक्सपीरियंस और जिस तरह उन्होंने उनकी लाइफ में ये इतना बड़ा गोल अचीवमेंट किया, ये कैसा क्या लगा और ये स्टोरी आपको कैसी क्या लगी, किस तरह का मोटिवेशन लगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो और इस तरह आप हमारे वीडियो देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।